हेलो स्टूडेंट्स, बीपीएस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट करना है पार्ट 3 सुभद्रा कुमारी चौहान। इसके क्वेश्चन आंसर आपको अपनी कॉपी में अच्छे से नोट करने हैं। पार्ट 3 सुभद्रा कुमारी चौहान। सबसे पहला सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सही जोड़ी बनाइए। तो आपको सही जोड़ी बनानी है सुभद्रा की माता का नाम। तो सुभद्रा की जो माता का नाम है वो था धीराज कुंवर। ठीक है, सुभद्रा की माता का नाम धीराज कुंवर था। इसके बाद में सेकंड है सुभद्रा की बाल सखी। तो सुभद्रा की जो बाल सखी है वो थी महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा सुभद्रा की बाल सखी थी। इसके बाद में नेक्स्ट है सुभद्रा की बेटी। तो सुभद्रा की बेटी का नाम क्या था, तो आप बताएंगे सुभद्रा की बेटी का नाम था सुधा। इसके बाद नेक्स्ट है सुभद्रा के पति। सुभद्रा के पति लक्ष्मण सिंह। चलिए जोड़ी एक बार और अच्छे से देख लेते हैं। सुभद्रा की माता का नाम तो आप बताएंगे धीराज कुंवर। सुभद्रा की बाल सखी तो महादेवी वर्मा। ठीक है, उसके बाद में सुभद्रा की बेटी। सुभद्रा की बेटी का नाम है सुधा। ठीक है, उसके बाद में सुभद्रा के पति। सुभद्रा के पति का नाम है लक्ष्मण सिंह। इसके बाद में बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इसमें आपको नोट करना है अच्छे से। रिक्त स्थान, पहला रिक्त स्थान है सुभद्रा कुमारी का जन्म में हुआ था। कब हुआ था, तो 1904 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद में दूसरा है सुभद्रा को पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार मिला, तो आप बताएंगे शेक्सपियर पुरस्कार मिला। सुभद्रा को शेक्सपियर पुरस्कार मिला। इसके बाद में तीसरा रिक्त स्थान है सुभद्रा के भाषण बहुत होते थे। कैसे होते थे, तो जोशीले होते थे। सुभद्रा के जो भाषण हैं वो जोशीले होते थे। ठीक है, नेक्स्ट है सुभद्रा कुमारी की कविताओं के संग्रह का नाम है। सुभद्रा कुमारी की कविता का संग्रह का नाम क्या है, तो उसमें आपको बताना है कि सुभद्रा कुमारी की कविताओं के संग्रह का नाम है मुकुल। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने ये जो रिक्त स्थान है इसके आंसर इनके जस्ट सामने लिख दिए हैं। आप अपनी कॉपी में नोट करें, तब आंसर डालकर इस खाली स्थान में आपको नोट करना है। ठीक है, पहले में आएगा 1904, दूसरे में आएगा शेक्सपियर और तीसरे में आएगा जोशीले, चौथे में आएगा मुकुल। यह है खालिस्तान। इसके बाद में आपको कंप्लीट करने हैं अति लघुत्तरी प्रश्न। अति लघुत्तरी प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह किसके साथ हुआ। तो इसके उत्तर में आपको लिखना है सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह खंडवा निवासी वकील लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ। खंडवा निवासी वकील लक्ष्मण सिंह के साथ में सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह हुआ। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है सुभद्रा कुमारी का पुरस्कृत कहानी संग्रह कौन सा है। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे बिखरे मोती। बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी का पुरस्कृत कहानी संग्रह है। इसके बाद में नेक्स्ट है सुभद्रा ने अपनी बेटी का विवाह किसके साथ किया। तो सुभद्रा ने अपनी बेटी का जो विवाह है वो किया था प्रेमचंद के बेटे अमृत राय से। इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि सुभद्रा ने अपनी बेटी का विवाह प्रेमचंद के बेटे अमृत राय से किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है हमारा सुभद्रा की अमर कविता कौन सी है। सुभद्रा की जो अमर कविता है वो है मुकुल। तो उत्तर में आप लिखेंगे मुकुल सुभद्रा की अमर कविता है। अब आता है लघुत्तरी प्रश्न। लघुत्तरी प्रश्न में आपको नोट करना है सुभद्रा अपने अध्यापकों की चहेती क्यों थी। अध्यापकों की चहेती इसलिए थी क्योंकि उनकी तीक्ष्ण बुद्धि थी, अच्छी बुद्धि थी, तीव्र बुद्धि थी। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और काव्य प्रतिभा के कारण सुभद्रा अपने अध्यापकों की चहेती थी। अगला क्वेश्चन है सुभद्रा की सबसे प्रिय बाल सखी कौन थी और क्यों। सुभद्रा की सबसे प्रिय बाल सखी कौन थी और क्यों, तो उसमें आप लिखेंगे महादेवी वर्मा सुभद्रा की सबसे प्रिय बाल सखी थी क्योंकि उनसे मिलकर सुभद्रा का जीवन साकार हो उठता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सुभद्रा ने कौन कौन से आंदोलनों में भाग लिया। इसमें आप नोट करेंगे सुभद्रा ने असहयोग आंदोलन एवं विभिन्न देशव्यापी आंदोलनों में भाग लिया। ठीक है, सुभद्रा ने असहयोग आंदोलन एवं विभिन्न देशव्यापी आंदोलनों में भाग लिया। अगला और लास्ट क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाओं की क्या विशेषता थी। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाओं की प्रमुख विशेषता थी उनका घरेलू जीवन तथा बच्चों से संबंधित होना। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाओं की जो प्रमुख विशेषता थी वो थी उनका घरेलू जीवन तथा बच्चों से संबंधित होना। तो ये था आज के हमारे क्वेश्चन आंसर। एक बार और मैं रिपीट करके सारे क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। कॉपी में आप अच्छी तरह से नोट करेंगे साफ स्वच्छ राइटिंग में। सबसे पहले सही जोड़ी सुभद्रा की माता, तो उसमें आप लिखेंगे सुभद्रा की जो माता है उनका नाम था धीराज कुंवर। सुभद्रा की बाल सखी
सुभद्रा की बाल सखी थी महादेवी वर्मा। इसके बाद में सुभद्रा की बेटी का नाम है सुधा। इसके बाद में सुभद्रा के पति, तो उसमें आएगा लक्ष्मण सिंह। नेक्स्ट है सुभद्रा का जन्म कब हुआ था, तो इसमें आपको नोट करना है 1904 पहले खालिस्तान में। इसके बाद में दूसरे में सुभद्रा को शेक्सपियर पुरस्कार मिला। नेक्स्ट है सुभद्रा के भाषण बहुत होते थे, कैसे होते थे, जोशीले होते थे। अगला है सुभद्रा कुमारी की कविताओं के संग्रह का नाम, तो उसमें आप लिखेंगे मुकुल सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कविता संग्रह है। इसके बाद में अति लघु प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह किसके साथ हुआ, तो इसके उत्तर में आप नोट करेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह खंडवा निवासी वकील लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी का पुरस्कृत कहानी संग्रह कौन सा है। पुरस्कृत मतलब पुरस्कार मिला था, ठीक है, तो उसका नाम है बिखरे मोती सुभद्रा का पुरस्कृत कहानी संग्रह है, तो उत्तर में आप क्या लिखेंगे, बिखरे मोती। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभद्रा ने अपनी बेटी का विवाह किसके साथ किया। तीसरा क्वेश्चन, सुभद्रा ने अपनी बेटी का विवाह किसके साथ किया, तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे सुभद्रा ने अपनी बेटी का विवाह प्रेमचंद के बेटे अमृत राय से किया। सुभद्रा ने अपनी बेटी का विवाह प्रेमचंद के बेटे अमृत राय से किया। अगला प्रश्न है सुभद्रा की अमर कविता कौन सी है, तो इसमें आप बताएंगे मुकुल सुभद्रा की अमर कविता है। लघु उत्तरीय प्रश्न पर ध्यान दें आप सभी। सुभद्रा अपने अध्यापकों की चहेती क्यों थी, मतलब कि जितने भी उनके अध्यापक थे वो उन्हें क्यों चाहते थे, क्योंकि सुभद्रा कुमारी जो प्रतिभावान बालिका थी, ठीक है, और उनकी जो बुद्धि है वो तीक्ष्ण थी और वो काव्य प्रतिभा की धनी थी, इसलिए सुभद्रा कुमारी अध्यापकों की चहेती थी। तो आप उत्तर में लिखेंगे अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और काव्य प्रतिभा के कारण सुभद्रा अध्यापकों की चहेती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सुभद्रा की सबसे प्रिय बाल सखी कौन थी और क्यों, तो इसके उत्तर में आप बताएंगे महादेवी वर्मा सुभद्रा की सबसे प्रिय बाल सखी थी क्योंकि उनसे मिलकर सुभद्रा का जीवन साकार हो उठता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभद्रा ने कौन कौन से आंदोलनों में भाग लिया, तो सुभद्रा ने असहयोग आंदोलन एवं विभिन्न देशव्यापी आंदोलनों में भाग लिया। सुभद्रा ने असहयोग आंदोलन एवं विभिन्न देशव्यापी आंदोलनों में भाग लिया। लास्ट क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाओं की क्या विशेषता थी, तो उत्तर में आपको बताना है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाओं की प्रमुख विशेषता थी उनका घरेलू जीवन तथा बच्चों से संबंधित होना। ये सारे क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट करें और टेस्ट की तैयारी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।